दोस्तों, एक 19 साल का लड़का होता है जिसका नाम अथर्व होता है। उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते थे और उसके 2 छोटे-छोटे भाई और एक वन होता है। घर के ज़िम्मेदारियों के कारण अथर्व जो होता है, वह है काम के तलाश में है। बिहार से मुंबई जैसे बड़े शहर में चला जाता है। अथर्व जो होता है काम के तलाश में दर-दर की ठोकरें खाता है, परंतु उसे कोई भी काम है नहीं मिलता है। अथर्व जो होता है काम की तलाश में बड़े से बड़े घर के दरवाजे खटखटाता है, परंतु उसे कोई भी काम नहीं देता है। एक तो मुंबई जैसा बड़ा शहर और दूसरा अजनबी से लोग उसे कोई भी काम पे नहीं रखता है। तभी लगभग 40 साल की एक औरत होती है जिसकी नज़र अथर्व पे पड़ता है। अथर्व से वह पूछती है कि तुम कौन-कौन से काम है कर सकते हो? अथर्व बोलता है कि मैं सारा काम है मैं कर सकता हूँ जो आप कहें। वह जो औरत होती है उस लड़के को है काम पे रख लेता है। वह जो लड़का होता है दिन के सारे काम है करने के बाद रात को जब सोने के लिए जाता है, तो अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ें है सुनाई देता है। वह जो अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, वह आवाज़ है उसके मालकिनी के रूम से आ रही थी। अथर्व है जो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है, वो गेट खोलता है तो उसकी आँखें हैं जो फटी की फटी रह जाती हैं। उसके जो मालकिनी होती है उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं होता है और वह एक अजीब सी हरकत करने लगती है। अथर्व और मालकिनी के बीच कुछ ऐसी घटना घटती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि अथर्व ने कभी सपने में भी सोचा तक नहीं था। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह जो सच्ची घटना है बिहार राज्य के दरभंगा ज़िले का है। दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारा मनोबल है और भी बढ़ सके, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी सचेत हो सके, जागरूक हो सके। दोस्त, एक परिवार होता है जिसमें 19 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम अथर्व होता है। उसके जो पिताजी होते हैं अक्सर बीमार रहते हैं और उसके 2 छोटे-छोटे भाई और एक बहन होता है। अथर्व जो होता है परिवार के ज़िम्मेदारियों के कारण है वह अपनी 12वीं की पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाता है। वह है अपने दोस्तों के साथ है काम की तलाश में बिहार से मुंबई जैसे बड़े शहर में चला जाता है। वह है अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में है काम लग जाता है। अथर्व जो होता है काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से काम करता है, ओवर ड्यूटी करता है। इस वजह से अथर्व को एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। वह अगले दिन काम पे नहीं जाता है। उसके बाद है वह कई दिनों तक है काम पे नहीं जाता है। उसका तबीयत है काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। इस वजह से उसका काम भी है छूट जाता है। उसके जो दोस्त होते हैं अथर्व से बोलते हैं, तुम क्यों ना अपने घर चले जाते हो? अथर्व कैसे भला जा सकता था घर? उस पे परिवार का ज़िम्मेदारियों का बोझ था। वह जाने के लिए सोचता तो उसके सामने अपने बीमार पिता का तस्वीर, उसके सामने उसका चेहरा सामने आता। वह फिर से काम है खोजने का प्रयास करता है। काम की तलाश में काफ़ी है, दर-दर की ठोकरें खाता है, परंतु उसे काम है कहीं नहीं मिलता है। तभी एक बड़ी सी हवेली होती है, वहाँ पे एक काम की तलाश में जाता है। वहाँ पे देखता है कि एक ताले लगे हुए हैं। अथर्व जो होता है फिर वहाँ से मायूस होके फिर वह आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक 4 व्हीलर गाड़ी आके उस दरवाजे पे रुकती है। उस पे एक लगभग 40 वर्ष की औरत होती है जो कि उतरती है तो अथर्व से पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैडम जी, हम काम की तलाश में आए थे, तुम कौन से काम कर सकते हो? अथर्व बोलता है, मैं सारा काम है कर सकता हूँ जो आप कहें। तो मैडम बोलती है, क्या तुम किसी को मर्डर कर सकते हो? क्या तुम किसी को जान ले सकते हो? और वह जो लड़का होता है कुछ देर चुप रहता है और उसके बाद वह बोलता है कि मैडम जी, मुझसे ये काम नहीं होगा। ठीक है, क्या तुम घर के काम कर सकते हो? अथर्व बोलता है, हाँ मैडम जी, मैं घर की सारे काम मैं कर सकता हूँ। तो मैडम बोलती है, आज से ही तुम काम पे रह सकते हो। बोलता है, मैडम आज से नहीं बल्कि मैं कल सुबह से मैं काम करूँगा, अपना सारा सामान है मैं लेके आऊँगा। मैडम बोलती है, ठीक है, लेकिन कल ध्यान करके आ जाना।
बाद अथर्व जो होता है अपने दोस्तों के पास जाता है। अथर्व जो था काफ़ी खुश था और अपने दोस्तों के पास जाके बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा है काम मिल गया है, और उससे तो अच्छी बात है कि मैडम वो काफ़ी अच्छे हैं। बाद अगली सुबह है, अथर्व है अपना सारा सामान लेके वह मैडम के यहाँ आ जाता है। उसके बाद अथर्व जो होता है कमरे की सर सफाई करता है। करीबन 2-3 घंटे में वह है घर की इस तरह से सफाई कर देता है कि घर है जो चमकने लगता है। तो जो वह मैडम होती है अथर्व से बोलती है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अथर्व बोलता है, नहीं मैडम जी मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन हाँ मैं बहुत जल्द ही सीख जाऊँगा। माया मैडम जो होती है अथर्व को बोलती है कि चलो मैं आपको बताती हूँ कि खाना कैसे बनता है, चलो किचन में। उसके बाद अथर्व होता है जो माया मैडम के साथ ही किचन में जाता है। माया मैडम जो होती है जो कि खाना बनाती है और बताती है अथर्व को कि कैसे खाना बनता है। अथर्व को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह अपने घर से इतना दूर है, आया हुआ है काम करने के लिए। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने घर में है, अपने परिवार के साथ है। उसके बाद है माया मैडम खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद है टेबल पे खाना को सजाती है, परसती है। उसके बाद अथर्व को बोलती है कि आप भी यहाँ पे बैठ जाओ, खाना खा लो। अथर्व बोलता है, कैसे मैं आपके साथ बैठ के मैं खाना खा सकता हूँ? माया बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे खाना खा लो, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम यहाँ पे खाना खा सकते हो। अथर्व है खाना खाने लगता है। तभी अथर्व के मन में एक प्रश्न था जो कि सुबह से ही उसे बेचैन कर रहा था। तभी अथर्व है जो माया मैडम से खाना खाते हुए पूछ ही लेता है कि मैडम जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो माया जो वो होती है बोलती है, बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो? तो अथर्व बोलता है कि इतना बड़ा घर है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सुबह से शाम हो गया परंतु यहाँ पर कोई नहीं आया है। क्या आप इस घर में अकेले रहते हैं? आपके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं रहता? माया मैडम बताती है कि मेरे बचपन में ही मेरे माता हैं जो कि गुजर गए हैं। मेरे पापा ने मुझे काफ़ी नाजुक से पाला, उन्होंने मेरी शादी कर दी है, परंतु मुझे एक बीमारी है जिससे मैं अजीब सी हरकतें रात को मैं करता हूँ, और वह हरकत से तंग आके मेरे पति हैं जो मुझे छोड़ दिए। उसके बाद मेरे पिताजी भी चल बसे, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे है जल्द ही छोड़ के चले जाओगे। इस नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। जब मेरा कोई साथ नहीं दिया तब आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे काम दिया, तो मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। वो माया बोलती है, देखते हैं तुम्हारा क्या होता है, ऐसे तो मेरे सभी लोग मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद जब रात को अथर्व है खाना खाने के बाद है सोने जाता है, सो जाता है, तो करीबन रात के 10:30-11 के बीच है जो माया के रूम से है अजीब सी हरकतें, अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तो जो मैडम होती है उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगता है। अथर्व की आंखें हैं अचानक खुल जाता है, उसे काफ़ी डर लगने लगता है। वह जो होता है काफ़ी डर जाता है और डरने के दरमियान है जो हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और माया के कमरे की तरफ बढ़ता है। जो कमरा था उसका गेट था जो लगा हुआ था, उस पर वह जो लड़का होता है जो दरवाजे को खोलने का प्रयास करता है, परंतु जो दरवाज़ा होता है जो कि अंदर से लॉक होता है वह नहीं खुलता है। तो वह कई धक्के देता है, दरवाजे को तोड़ देता है, और वह कमरा जैसे ही गेट खुलता है तो वह जो उसके सामने जो दृश्य था, उसके जो आंखें थी वह फटी की फटी रह जाता है जब वह दृश्य दिखता है। दरअसल जो माया मैडम थी जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, उसके शरीर पे, बदन पे एक भी वस्त्र नहीं थे, एक भी कपड़े नहीं थे। वो अपने जिस्म को नोच रही थी, खरोच रही थी और अजीब सी हरकतें कर रहा था। जो लड़का था जो काफ़ी डर जाता है जो हनुमान चालीसा का लगातार है जाप करते हुए और किसी तरह से हिम्मत जुटा के है जो अपने मैडम को कस के पकड़ लेता है। थोड़ी ही देर के बाद है जो मैडम है जो शांत होती है, जब वो अपने सामने अथर्व को देखता है तो उसे धक्का देती है और बोलती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आप अजीब सी हालत में थी, अजीब सी हरकतें कर रही थी। तो उस पर माया बोलती है कि तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ है रहूँगा। उसके बाद अथर्व है जो अपने पिताजी के बारे में बताता है कि मेरे जो पिताजी हैं जो गाँव में है, देखते हैं लोगों को, वह है जो एक तांत्रिक हैं और लोगों को है देख रेख करते हैं, लोगों को झाड़ फूँक करते हैं। क्यों ना आप मेरे साथ मेरे गाँव चलें, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह रोग है जो भी आपका ठीक हो जाएगा मेरे। तभी माया मैडम होती है जो एक दिन अथर्व को बोलती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे गांव भी देख आती हूँ, चलो तुम्हारा गांव है चलती हूँ। बाद माया मैडम को अपने पिताजी से मिलाते हैं। पिताजी जैसे ही माया मैडम को देखते हैं तो बोलते हैं कि रोग तो काफ़ी पुराना है, रोग तो काफ़ी भीग गया है,
लेकिन कुछ समय देना होगा, करीबन हफ्ते 10 दिन में ये सही हो जाएगा। उसके बाद उसके पिताजी होते हैं जो तांत्रिक प्रक्रिया सारे करते हैं। उसके बाद जो मैडम होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, मेरा यह मकसद नहीं है कि इस चीज़ों को मैं बढ़ावा दूं। हादसा आपके साथ मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप अंधविश्वास में पड़ें। उसके बाद फिर से वह मुंबई है, अपना घर है, लौट जाते हैं। उसके बाद समय का पहिया, समय का चक्र इस तरह से है घूमता है। मैडम और अथर्व होता है, इन दोनों के बीच में है जो कि प्यार हो जाता है। एक दिन जो माया मैडम होती है अथर्व से बोलती है कि अथर्व, मैं तुमसे कुछ बात है जो बोलना चाहती हूँ कि भले मैं उम्र में तुमसे दुगनी बड़ी हूँ, लेकिन मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। क्या तुम्हारे माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे? क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? उसके बाद अथर्व भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अथर्व जो होता है रातों रात है उसकी सारी परेशानियां हैं गायब हो जाती है और रातों रात वह बड़ा आदमी बन जाता है। माया और अथर्व का प्यार का निशानी भी एक है, जो सुंदर सी गुड़िया के रूप में एक बेटी है जो जन्म लेती है। और हाँ दोस्त, वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने माता पिता का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।